नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं डायोड्स। डायोड्स काफी दिन से रुके हुए हैं, आज वापस शुरू हो रहे हैं डायोड्स। तो आज वापस हम इसका अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से दें और ध्यान दें और ध्यान से देखें कि किस प्रकार हम इस चैप्टर को पढ़ें, किस प्रकार इन चैप्टर को हम सीखें। ठीक है जी, तो चलो आज के चैप्टर में डायोड, पीएन डायोड तो हमने पढ़ ही लिया है। हमें तो जीनर डायोड वगैरह वो डायोड पढ़ना है, तो हम आगे डायोड के बारे में अध्ययन करना शुरू करते हैं। एक जीनर डायोड्स है और एवलांची ब्रेकडाउन है, उन सभी के बारे में देखेंगे। बट वन बाय वन हम सभी चीजों को ध्यान से समझना चाहते हैं डिटेल में कि क्या कैसे मामला होता है, किस प्रकार हम इसको पूरा आराम से पढ़ सकते हैं। पीएन डायोड के अंदर आपने बेसिक गुण सारे देख लिए थे। पीएन के बेसिक गुण आपने क्या देखे थे? तो आपने देखे थे कि भाई ये क्रिस्टलीय संरचना से निर्मित होता है, फॉरवर्ड बाइस है, और वो सारे भाग आपने अध्ययन कर लिए। ठीक है जी। तो उसके बाद में हमारे पास जो आगे वाला भाग है, जो जीनर डायोड है और एवलांची ब्रेकडाउन है, उन सब के बारे में हमें देखना पड़ेगा, और ब्रेकडाउन होता है क्या इसके बारे में भी देखना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आगे वाले डायोड्स पढ़ाने से पहले एक बताता हूं जीनर ब्रेकडाउन नाम, और एक बताता हूं एवलांची ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन और दूसरा है एवलांची ब्रेकडाउन। ठीक है। तो एक है हमारे पास जीनर ब्रेकडाउन और एक है हमारे पास एवलांची ब्रेकडाउन। ठीक है, चलो। अब ब्रेकडाउन क्या कहते हैं? ब्रेकडाउन होता है हमारे पास भंजन वोल्टता। ब्रेकडाउन क्या होती है? ब्रेकडाउन होती है हमारे पास भंजन वोल्टता। पूछे जीनर ब्रेकडाउन किस कारण से हुआ? तो ये हमारे पास उच्च डोपिंग के कारण हुआ। किसके कारण हुआ भाई? जब डोपिंग हमारे पास ज्यादा होती है, उच्च डोपिंग के कारण। आपने देखा था डोपिंग क्या होती है? डोपिंग हमारे पास जितनी ज्यादा होती है उतनी ही ज्यादा हमारे पास क्या होती है? चालकता होती है। डोपिंग हमारे पास क्या होगी? एक तरीके से अशुद्धि होगी। जबकि एवलांची ब्रेकडाउन जो घटित होता है, इसमें डोपिंग का रोल होता नहीं है, और यहां पर निम्न डोपिंग होती है। इसमें डोपिंग क्या होती है? तो आप कहेंगे निम्न डोपिंग होती है। ठीक बात है। अब कारण क्या है? कारण हमारे पास है ये जो जीनर डायोड है ना, उच्च डोपिंग होती है। यह आवेश के कारण प्रोसेस होती है। ये किसके कारण होती है? आवेश के कारण। आवेश, डोपिंग ज्यादा होगी तो आवेश ज्यादा होगा, तो आवेश के कारण प्रोसेस है भाई। आवेश के कारण इसका जीनर ब्रेकडाउन का प्रोसेस होता है। जबकि एवलांची ब्रेकडाउन जो होता है, इसका प्रोसेस किसके कारण होगा? यह भी देखने वाली बात है। ये तो हमारे पास आवेश के कारण प्रोसेस हो जाएगी। कौन सी ब्रेकडाउन? जीनर ब्रेकडाउन। लेकिन एवलांची ब्रेकडाउन है, ये विभव के कारण प्रोसेस होती है। यह विभव के कारण प्रोसेस, ये किसके कारण प्रोसेस होती है? तो ये विभव के कारण होती है। ये हमारे पास आवेश के कारण प्रोसेस है। ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई भाई? ये हमारे पास विभव के कारण प्रोसेस है। तो एक हमारे पास हो गया जो आवेश के कारण, एक हो गया विभव के कारण। ठीक है। तो यहां वोल्टेज ज्यादा होगा और यहां वोल्टेज कम होगा, तो ये हमारे पास कितने से कितने वोल्टेज पर होगा? ये 5 वोल्ट से 8 वोल्ट के बीच, 5 वोल्ट से 8 वोल्ट के बीच। और सामान्यतः हम ये जो जीनर ब्रेकडाउन होता है 6 वोल्ट पर होता है, बट रेंज हमारे पास पूछा जाए
तो 5 वोल्ट से 8 वोल्ट के बीच होता है, जबकि सामान्यतः वोल्ट आप कितना बताएंगे, तो आप कहेंगे सर 6 वोल्ट बताएंगे। ठीक है, और ये हमारे पास कहां से कहां तक होगा, एवलांची ब्रेकडाउन भाई, तो आप कहेंगे ये 8 वोल्ट से ज्यादा पर होंगे। ये कहां पर होंगे, तो आप कहेंगे ये 8 वोल्ट से ज्यादा, ये 8 वोल्ट से ज्यादा पर। ठीक है, अब हमारे पास इसमें एक और कंडीशन बच गई। ये तो हमारे पास ज्यादा वोल्टेज कारण विभव के कारण प्रोसेस हो, इसमें डोपिंग है तो इसलिए आवेश के कारण प्रोसेस हो गया। अब यहां पर तापमान का साथ संबंध क्या है, यदि तापमान बढ़ाएंगे, तापमान है तो बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाने पर भंजन वोल्टता क्या होगी, तो आप कहेंगे तापमान बढ़ाएंगे तो भंजन वोल्टता हमारे पास क्या होगी, घटेगी। तापमान बढ़ाएंगे तो भंजन वोल्टता क्या होगी, घटेगी। और यहां पर देखिएगा भाई, तापमान बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे तो भंजन वोल्टता क्या होगी, तापमान बढ़ाने पर यहां ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। भंजन वोल्टता यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ेगा। ये एक और संबंध रहता है। तो ये हमारे पास एक जीनर ब्रेकडाउन हुआ और एक हुआ एवलांची ब्रेकडाउन, दोनों ब्रेकडाउन हो गए। अब हम देखते हैं कि ब्रेकडाउन होता ही क्या है, तो इसको बड़े आराम से समझते हैं। तो हम देखते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक बात है। ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारे पास क्या होता है, भंजन वोल्टता। ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारे पास क्या होता है, तो आप कहेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है हमारे पास भंजन वोल्टता। ठीक है, चलो ओके। अब हमारे पास ब्रेकडाउन वोल्टेज बारे में देखो, यहां पर वोल्टेज, ये हमारे पास धारा का संबंध है। किसे कहते हैं, रिवर्स बाइस में आपने वोल्टेज बढ़ाया, इधर रिवर्स बाइस में, रिवर्स बाइस में वोल्टेज बढ़ाया तो विभव का वह मान, रिवर्स बाइस में वोल्टेज बढ़ाने पर विभव का वह मान जहां धारा एक का एक बढ़ जाए या धारा अचानक से बढ़ जाए, उसे हम कहते हैं भंजन वोल्टता। इसे हम क्या कहते हैं, भंजन वोल्टता। ये हमारे पास है ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, तो बताइए ब्रेकडाउन वोल्टेज किसे कहा, तो आप कहेंगे रिवर्स बाइस में विभव को बढ़ाने पर रिवर्स बाइस में विभव को बढ़ाने पर वह न्यूनतम वोल्टेज जहां पर धारा अचानक से बढ़ जाए, जहां धारा अचानक से बढ़ जाए उसे हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे उसे हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब देखो ये हमारे पास है जीनर का, ये थोड़ा सा आगे आके ब्रेकडाउन हुआ। ये हमारे पास किसका है, एवलांची का।
ठीक है। जीनर का ब्रेकडाउन हमारे पास कितने वोल्ट पे हो जाता है? 6 वोल्ट पे हो गया मान लो। जीनर का ब्रेकडाउन कितने वोल्ट पे हो गया? 6 वोल्ट पे। एवलांचे का 8 वोल्ट से ज्यादा है तो सामान्यतः 10 वोल्ट पे कर दो। तो ये हमारे पास है। तो वे अब आप किसे कहोगे भाई? तो आप कहेंगे रिवर्स बायस में वोल्टेज को बढ़ाने पर जब धारा अचानक बढ़ जाए तो उस वोल्टेज को आप कहते हैं भंजन वोल्टता, या आप उसे कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। और जीनर हमारे पास किस में कार्य कर रहा है? रिवर्स बायस में कार्य कर रहा है। जीनर ब्रेकडाउन किस में कार्य कर रहा है? तो आप कहेंगे जीनर ब्रेकडाउन हमारे पास रिवर्स बायस में कार्य कर रहा है। क्लियर? चलो जी, अब देखते हैं आगे, और ध्यान से देखना आगे वाला भाग ही पूरा, और पूरा उसको समझना। अब हम देखते हैं जीनर डायोड के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? जीनर डायोड के बारे में। अब हम किसके बारे में देखेंगे? तो हम देखेंगे जीनर डायोड के बारे में। ठीक बात है। जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है या जीनर डायोड क्या होता है, इसको देखना है थोड़ा सा। ये P है, ये N है। जब P में हमारे पास डोपिंग क्या हो जाए? बढ़ा दी जाए। P में क्या बढ़ेंगे? होल। होल की संख्या और ज्यादा कर दी जाए, और यहां पर N में इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिया जाए। इसमें क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की डोपिंग जोड़ दी। ठीक है, यही जीनर डायोड की खास बात है। तो आपने P में भी डोपिंग बढ़ाई, N में भी डोपिंग बढ़ाई, तो ये हमारे पास क्या हुआ? तो आप कहेंगे उच्च डोपिंग PN डायोड हुआ। ये आपके पास क्या हुआ? तो आप कहेंगे ये हुआ उच्च डोपिंग PN डायोड। उच्च डोपिंग PN डायोड है। ठीक है, उच्च डोपिंग PN डायोड है। तो उच्च डोपिंग PN डायोड का मतलब है इसमें अशुद्धियां क्या मिलाई? ज्यादा। तो ये क्या हो गया? उच्च डोपिंग का PN डायोड। अब पूछे कि ये कौन से बायस में कार्य करेगा, तो आप ध्यान रखना ये हमारे पास कौन से बायस में कार्य करता है, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। ये रिवर्स बायस में कार्य करता है। ये कौन से बायस में कार्य करता है? रिवर्स बायस में कार्य करता है। आपको सवाल इतने पूछे कौन से बायस में कार्य करता है, तो आप कहना रिवर्स बायस में। यदि वो सवाल पूछ ले कि फॉरवर्ड बायस में ये कैसे काम करता है, तो आप कहना ये फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल डायोड की भांति काम करता है। पूछे फॉरवर्ड बायस में कैसा काम करता है, क्या बताएंगे? नॉर्मल डायोड की भांति काम करता है। तो आप लिखेंगे फॉरवर्ड बायस में यह है सामान्य डायोड की सामान्य डायोड के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब हमारे पास जो जीनर डायोड है ना, इस जीनर डायोड का सिंबल कैसा होता है? जीनर डायोड का सिंबल बनाना है तो आप क्या बनाओ भाई? जेड। ये लो, ये जीनर डायोड का सिंबल है, क्या बना दिया हमने? जेड। कौन से बायस में कार्य करता है? तो आपने कहा कि सर रिवर्स बायस में कार्य करता है। रिवर्स में ये हमारे पास धारा है, ये वोल्टेज है। रिवर्स बायस तो ऐसे ही हुआ ना भाई, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है। क्या कहलाएगा? ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक बात। अब देखो कि यहां पर धारा बढ़ रही है लेकिन वोल्टेज क्या चल रहा है? नियत। धारा तो बढ़ रही है, धारा तो ये है माइनस में बढ़ रही है, लेकिन वोल्टेज क्या है? नियत। इसलिए आप क्या कहोगे? ये नियत विभव स्रोत की भांति काम करता है। किसकी भांति काम करता है? तो ये है
नियत विभव स्रोत की भांति कार्य करता है। ये किसके भांति काम करता है? तो ये हमारे पास नियत विभव स्रोत की भांति काम करता है। किसकी भांति काम करता है? तो नियत विभव स्रोत की भांति कार्य करता है। ठीक है। नियत विभव स्रोत की भांति कौन होता है? वोल्टेज रेगुलेटर। तो आप ये कहोगे ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कार्य करता है। क्या बोलोगे आप? ये बोलोगे यह वोल्टेज रेगुलेटर की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करता है? वोल्टेज रेगुलेटर की भांति कार्य करता है। ये किसकी भांति काम करता है? तो आप कहेंगे यह वोल्टेज रेगुलेटर की भांति कार्य करता है। बात क्लियर हो गई? किसके मामले में भाई? जीनर डायोड वाले में। ठीक है। जीनर डायोड क्या है? एक पीएन डायोड है, लेकिन डोपिंग का मान क्या है? ज्यादा है। ठीक बात। ये रिवर्स बाइस में कार्य करता है। कौन से बाइस में कार्य करता है? रिवर्स बाइस में। फॉरवर्ड बाइस में ये सामान्य डायोड के रूप में कार्य करता है। नियत विभव स्रोत की भांति काम करता है और ये वोल्टेज रेगुलेटर की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करता है? वोल्टेज रेगुलेटर की भांति कार्य करता है। बात क्लियर? ठीक है जी। अब हम देखते हैं इसके अगला डायोड। नेक्स्ट डायोड हम पढ़ते हैं, उसका नाम है टनल डायोड। टनल का मतलब होता है सुरंग। टनल डायोड। टनल का मतलब क्या होता है? टनल का मतलब होता है सुरंग। ठीक है। तो आप इसे सुरंग डायोड कह सकते हो, क्योंकि इंग्लिश जब लिख देते हैं ना भाई, मतलब हिंदी लिख देते हैं ना टनल की, तो सुरंग ही बनती है। तो कई बार परीक्षा में लिखा हुआ आ सकता है, बट ध्यान रखें। तो टनल डायोड हमारे पास कौन सा डायोड हो गया? तो आप कहेंगे ये हमारे पास हो गया सुरंग डायोड। टनल डायोड कौन सा डायोड हो गया? तो आप कहेंगे ये डायोड हो गया सुरंग डायोड। क्या होता है टनल डायोड? टनल डायोड में क्या होता है? डोपिंग तो ज्यादा होती है, फॉरवर्ड बाइस में काम करता है। अब देखो कि हमारे पास जब ज्यादा डोपिंग होती है तो एक है पी टाइप पदार्थ, दूसरा है एन टाइप पदार्थ, और इनके बीच में हमारे पास क्या होती है? तो आप कहेंगे इनके बीच में हमारे पास होती है परत। इनके बीच में हमारे पास क्या होती है? तो इनके बीच में हमारे पास होती है परत। ठीक है। अब हमारे पास इनके बीच में परत होती है, जिसके कारण क्या होगा कि ये है ना, हमारे पास परत है छोटी होगी। डोपिंग ज्यादा होने के कारण परत क्या हो जाती है? परत हो जाती है छोटी। परत छोटी होने के कारण यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे गुजरते हैं जैसे किसी सुरंग में से गुजर रहे हो। यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे गुजरते हैं जैसे किसी सुरंग में से गुजरे हो। इसलिए इसको क्या डायोड कहते हैं भाई? सुरंग डायोड। क्योंकि इसका अवक्षय परत बहुत छोटी होती है, कारण होता है ये। अब आप देखेंगे कि सर इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल याद रखने के लिए देखो, जीनर में मैंने क्या बताया था? जेड। और सुरंग डायोड में क्या बताऊंगा कि एक सुरंग है। सुरंग ऐसे ही होती है ना, जिसमें कार एंटर हो जाएगी और आप पार निकल जाएंगे। ये रहा सुरंग का गेट। तो ये कौन सा डायोड हो गया? तो आप कहेंगे ये डायोड हो गया सुरंग डायोड। अब मैं इसके बारे में मेन बातें बताता हूं। ये है उच्च डोपिंग डायोड है। कौन सा भाई? उच्च डोपिंग डायोड है। ठीक है। अब ये उच्च डोपिंग डायोड लेकिन कार्य कौन से बाइस में करता है? ये फॉरवर्ड बाइस में कार्य करता है। ये कौन से बाइस में कार्य करेगा? ये फॉरवर्ड बाइस में कार्य करता है। ठीक है। ये हमारे पास किस में कार्य करेगा? तो ये फॉरवर्ड बाइस में कार्य करता है। अब जब डोपिंग ज्यादा होती है, अवक्षय परत क्या हो जाती है? छोटी। और अवक्षय परत छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉन ऐसे गुजरेंगे जैसे किसी सुरंग में से गुजर रहे हो।
ठीक है। तो यहां पर आप कहेंगे भाई इसमें डोपिंग का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे सर डोपिंग का मान ज्यादा होगा। डोपिंग का मान ज्यादा होगा तो अवक्षय परत क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर अवक्षय परत छोटी हो जाएगी। और अवक्षय परत छोटी हो गई तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे गुजरेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे गुजरेंगे जैसे किसी सुरंग में से गुजरते हो। तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे अवक्षय परत छोटी होने पर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे गुजरते हैं जैसे कि मान लो कि किसी सुरंग में से गुजर रहे हो, जैसे कि किसी सुरंग में से गुजर रहे हो। ठीक है। तो हमारे पास है अवक्षय परत छोटी होने पर इलेक्ट्रॉन ऐसे गुजरते हैं जैसे किसी सुरंग में से गुजर रहे हो। डोपिंग ज्यादा होने पर हमारे पास अवक्षय परत क्या हो जाती है, कम। ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइस में कार्य करता है और इसमें डोपिंग भी क्या होती है, ज्यादा। अब एक और, इसका अन्य नाम क्या है, ये परीक्षा में कई बार पूछा है। इसका अन्य नाम है इसाकी डायोड। क्या नाम है, इसाकी डायोड। तो सॉरी, अन्य नाम क्या है, तो आप कहेंगे इसका अन्य नाम है इसाकी डायोड। ठीक बात है, अन्य नाम क्या है, इसाकी डायोड है। अब एक तो ये भी हो गया, अन्य नाम क्या हो गया, इसाकी डायोड हो गया। ये हमारे पास एक और स्पेशल केस है, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस है, यानी कि ये ऋणात्मक प्रतिरोध युक्ति है। कौन सी युक्ति है भाई, ये है ऋणात्मक। आप कहेंगे इसका अर्थ नहीं समझे, मैं भी वो इसका करेक्टरिस्टिक बना के दिखा दूंगा। ये ऋणात्मक प्रतिरोध युक्ति है, ऋणात्मक प्रतिरोध युक्ति है। ठीक है। इसका उपयोग कहां किया जाता है, तो माइक्रोवेव में उपयोग होता है। उपयोग कहां होता है भाई, तो आप कहेंगे माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव है जो हमारे पास क्या होती है भाई, उच्च आवृत्ति पर कार्य करती है, हाई फ्रिक्वेंसी पर कार्य करती है। अब बात है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस कैसे, डिवाइस कैसे है। ऐसा है मामला कि है तो हमारे पास फॉरवर्ड बाइस में, तो वोल्टेज बढ़ाओगे तो धारा क्या होनी चाहिए भाई, बढ़नी चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा ही है, शुरुआत में आप इसमें वोल्टेज बढ़ाते हो तो धारा बढ़ती है और एक सीधी रेखा में जाती है, तो ये लीनियर कहलाई। लेकिन एक बिंदु आ गया पीक वैल्यू, इसके बाद में आप वोल्टेज बढ़ाओगे लेकिन धारा क्या हो जाएगी, घटेगी। इसके बाद आप वोल्टेज बढ़ाओगे लेकिन धारा क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे इसके बाद वोल्टेज बढ़ाने पर भी धारा घटती है। ठीक है। अब यहां तक क्या हुआ, ये वोल्टेज हमारे पास क्या लाया, पीक वोल्टेज। ठीक है, ये वोल्टेज हमारे पास क्या कहलाए, पीक वोल्टेज। या पीक पॉइंट कह दूं या शिखर बिंदु कह दूं। पीक वोल्टेज है अधिकतम, सॉरी पीक वोल्टेज नहीं है, पीक तो धारा ही अधिकतम, तो ये पीक पॉइंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, पीक पॉइंट। पीक पॉइंट है। और ये जो पॉइंट है ना, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, वैली पॉइंट। वैली यानी गर्त बिंदु, सबसे नीचे वाला। अब देखो
पीक पॉइंट से वैली पॉइंट के बीच वोल्टेज तो बढ़ा रहे हो, लेकिन धारा घट रही है। वोल्टेज बढ़ाने पर जब धारा घटेगी तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ऋणात्मक प्रतिरोध युक्ति। ऋणात्मक प्रतिरोध युक्ति ये होता है। क्या कहलाएगा भाई? ये हमारे पास कहलाएगा ऋणात्मक प्रतिरोध युक्ति। ये हमारे पास पीक पॉइंट है और ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है? वैली पॉइंट है। ठीक है, चलो। तो ये हमारे पास कौन से डायोड के बारे में बात हो रही है? टनल डायोड के बारे में बात हो रही है। हाँ जी, सागर कह रहा है सर अब कंटिन्यू क्लास लेना। हाँ जी, कंटिन्यू कंटिन्यू, मैंने आते कह दिया ना। समयरा समायरा समायरा क्लास लाइव है क्या? पता नहीं भाई, हमें तो होगी। फॉरवर्ड करके देखो। मैंने ये पढ़ा, इसे आगे आप जा रहे हो तो लाइव नहीं है। नहीं जा पा रहे हो तो इसका मतलब मैं बोलूंगा तभी आगे आएगा डाटा, है कि नहीं है? चलो भाई, ये हमने कौन सा डायोड पढ़ लिया? टनल डायोड। अब हम एक और डायोड के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम हमारे पास कौन सा है? शॉर्टकी डायोड। तो हमें क्या है कि एक एक करके सभी डायोड के बारे में ध्यान से देखना चाहिए ताकि कोई सा भी डायोड पीछे नहीं बचे। तो अगला हम देखते हैं शॉर्टकी डायोड। ठीक है जी। शॉर्टकी डायोड। तो ये हमारे पास हो गया कौन सा डायोड भाई? तो आप कहेंगे ये हमारे पास हो गया शॉर्टकी डायोड। ओके, अब देखिएगा इसको ध्यान से। ठीक है जी। अब हमारे पास हमेशा डायोड पी और एन का बना होता है, लेकिन यहां पर डायोड क्या होगा? एक मेटल और एक सेमीकंडक्टर के बीच बना होगा। एक होगा मेटल, एक है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर भी कौन सा प्रकार का? तो आप कहेंगे एन टाइप का। अब देखो, इधर भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, मेटल में तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इधर भी एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन है। तो बीच में अवक्षय परत बनेगी नहीं, इसमें अवक्षय परत बनेगी क्या? तो आप कहेंगे सर आप इतने लालची हो गए हैं कि हमारी क्लास ऑफ करके यूट्यूब पर कल कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं। हाँ, मैं इतना फ्री में पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पर, और तुमसे पैसे लेने के बावजूद क्लास नहीं ली, है ना? चलो, लेकिन तुमने जो लाइन बोली है लालची वाली, ये हमारे चुभ गई है, और हम मैं इस मामले में बहुत सेंसिटिव हूं। ठीक है, क्योंकि बेच से सारे एलपी एलपी के अभी आईटीआई के 90% बच्चे एलपी की तैयारी करें। एलपी के डेट आई तो पूरा फोकस उधर करना पड़ता है 90%। लेकिन इसका मतलब मैंने ये थोड़ी पढ़ाना छोड़ दिया था, या आपको आके मैंने पढ़ाया नहीं, या तुम्हें किसी को गलत फहमी होगी कि तुमने मैसेज किया इसलिए मैंने पढ़ाना आया। मेरा शेड्यूल में ये था तो मैं ये आया हूं। बाकी आप टीम से कितनी भी बात करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लास आपकी जो चलेगी वो विधिवत रूप से पूरी हो ही जाएगी। ठीक है नहीं? तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। और बट अब तुम कभी कमेंट नहीं कर पाओगे परमानेंटली। तुमने पता नहीं क्या दिमाग में समझ लिया था। ठीक है, चलो भाई, ऐसा कमेंट जीवन में फिर एक बार ही हो पाता है। शॉर्ट के डायोड एक्चुअल में मामला क्या है? एक्चुअल में मामला यह है
कि अभी रेलवे की बहुत बड़ी वैकेंसी चल रही है, एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी आने वाली है, तो आईटीआई केवल 90% स्टूडेंट है जो रेलवे की तैयारी कर रहा है। तो पहले रेलवे वालों की भी टेक्निकल चल रही थी, आपकी भी टेक्निकल चल रही थी, सबके टेक्निकल चल रही थी, लेकिन जैसी उनकी एग्जाम डेट आ गई तो बहुत ज्यादा फोकस उनके साइंस पे कराना पड़ेगा। तो मैंने बहुत ज्यादा फोकस साइंस पे किया क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे वो है, और आपका कोई अभी एग्जाम था नहीं सामने, कोई एकदम सामने एग्जाम होता और आपको छोड़ता तो भी ठीक नहीं, जैसे जूनियर इंस्ट्रक्टर की क्लास हमने ली, उनको नहीं छोड़ा क्योंकि उनका एग्जाम था, आपका कोई एग्जाम था नहीं। तो जब आपका एग्जाम नहीं था तो हमने कहा कि थोड़ा देर रुक जाते हैं, दिवाली के बाद शुरू कर लेंगे, इसलिए हमने बाद में शुरू कर दिया। और वहां तक उनका पूरा सिलेबस कवर हो गया, पूरी क्लासें हो गई, मैराथन हो गई, लाइव हो गई। अब वो बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हो गए ताकि आराम से एग्जाम क्रैक कर सकें। ऐसा भी हम आपके साथ करने वाले हैं। बीएचपीएसएल वाले बच्चे होते हैं जो अभी बिहार वाले एग्जाम वैकेंसी हुई है, और जैसे ही उनकी एग्जाम की डेट आएगी मैं यूट्यूब पर उनको बहुत सारी फ्री क्लास दूंगा। मध्य प्रदेश लाइनमैन की आएगी तो उनको दूंगा, टेक्निकल हेल्पर की आएगी तो उनको दूंगा, और जो यूपी बीएसएल टीजी2 आई तो उनको दी है दूंगा। ये किसी के कहने से नहीं होता है, ये मैं अपने हिसाब से करता हूं, ठीक है ना। चलो इधर देखो आप, तो इसमें कोई अवक्षय परत होगी क्या? ना, इसमें कोई अवक्षय परत नहीं होती है। इसमें कोई अवक्षय परत नहीं होती है, ठीक है। इसमें कोई अवक्षय परत नहीं होती है, ठीक है। अगला मामला, इसमें कोई अवक्षय परत है जो नहीं होती है, बात ठीक है। अब इसमें रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इसमें रिवर्स रिकवरी टाइम सबसे कम होता है। ये जो यहां से इलेक्ट्रॉन गति करके इधर आएंगे तो वापस रिकवर करने का टाइम क्या होगा? कम होगा। इसमें रिवर्स रिकवरी टाइम सबसे कम होता है। इसमें रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है? तो इसमें रिवर्स रिकवरी टाइम, ये सवाल परीक्षा में कई बार पूछा है, इसको हिंदी में आया, रिवर्स को क्या होता है भाई? रिकवरी और टाइम, पुनर्प्राप्ति काल, या उत्क्रम पुण्य प्राप्ति काल। तो रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है? इसमें सबसे कम होता है, ठीक है। इसकी स्विचिंग स्पीड क्या है? तो इसकी रिवर्स रिकवरी टाइम कम है तो स्विचिंग स्पीड क्या होगी? तेज होगी, ठीक है जी। चलो, अब हमारे पास शॉर्ट के डायोड है, और ये शॉर्ट के डायोड का सिंबल है, तो क्या बनाना पड़ेगा भाई? शॉर्ट के डायोड बनाएंगे एस, ठीक है। ये आपका भाग है और ये इस प्रकार है, तो ये शॉर्ट के डायोड है। तो हमने आज जो डायोड पढ़ा है, शॉर्ट के डायोड, टनल डायोड, जेनर डायोड, एवलांची और जेनर के बारे में, इसको आप ध्यान से देखना, ध्यान से लिखना, ध्यान से नोट करना आराम से। कल जो बाकी के हमारा डायोड है, एलईडी डायोड, पीआईएन डायोड, फोटो डायोड, सोलर सेल के बारे में और कांस्टेंट करंट डायोड के बारे में पढ़ेंगे। परसों हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर के बारे में। रेक्टिफायर पूरा हो जाएगा तब डायोड का सेक्शन पूरा माना जाता है, ये वाला मामला है, ठीक है जी। तो रेगुलर क्लास चलेगी, बढ़िया तरीके से आराम से पढ़ाई करो। और अब से आपकी क्लास से कंटिन्यू है, आपके मॉर्निंग की इलेक्ट्रिशियन भी पढ़ानी शुरू कर दी मैंने, यूट्यूब पर क्लासें शुरू कर दी मशीन वगैरह की। तो जिनके पढ़ी हुई है वो मशीन ले सकते हैं, जिनके अभी तक नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप आराम से बढ़िया तरीके से मस्त तरीके से पढ़ो, ठीक है जी। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद, थैंक यू।